आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर समय में परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर के लोगों, आइए आज हम आपको परमेश्वर के वचन में बताने वाले हैं कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं है कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करते हैं और प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है जिससे हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वर्ग में कबूल करे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से, परमेश्वर के पवित्र कलाम से आपको मैं सिखाने वाला हूं कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे प्रभु के वचन आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है अमरजीत, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर के प्रिय लोगों की प्रार्थना क्या है। सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि प्रार्थना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगति करना। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ में डिस्कस करना, परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा बनाना। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तो प्रार्थना का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर के लोगों। तो ये हम आपको परमेश्वर के पवित्र वचन में आपको हम सिखाएंगे कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे किया जाता है। ये वीडियो को जब आप देख रहे हो तो आपको प्रार्थना करना आ जाएगा। मैं परमेश्वर का दास आपको सिखा रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा। आप अपनी बाइबल में भी सीख सकते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 अध्याय और उसकी 5 आयत से हम 15 आयत तक सीखेंगे। प्रभु के लोगों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में सिखाया है कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी। प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना जो है वो गुप्त स्थान में की जाती है। परमेश्वर की संगति में बैठना, अकेले प्रभु के साथ बातचीत करना, वार्तालाप करना, इसको बोलते हैं प्रार्थना। के बारे में यीशु मसीह ने क्या सिखाया है, हम प्रभु का वचन में सीखते हैं। प्रियो, मत्ती 6 अध्याय की 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में सिखाया है कि जब तू प्रार्थना करे, प्रभु का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रभु क्या कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम कपटियों के समान ना बनो, कपटियों के समान ना हो, प्रभु कह रहा है। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। चर्च में हालेलुया, धन्यवाद यीशु चिल्लाएंगे, घर में आके शांत हो जाएंगे। प्रभु को ऐसी प्रार्थना नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसी प्रार्थना चाहिए जो हर टाइम में एक समय हो, एक प्रार्थना करने का हर एक व्यक्ति का एक समय हो और वो अपना प्रार्थना प्रभु के साथ में करे, उसी टाइम पर रोज प्रार्थना करे और प्रभु के साथ में मुलाकात करे, प्रभु के साथ संगति करे, प्रभु के साथ में बात करे। हालेलुया। इस प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रभु कह रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आराधनालय में, चर्च में दिखाने के लिए लोगों को प्रार्थना करते हैं। कई लोग सड़कों पे गाना गाना शुरू कर देते हैं, कई लोग सड़कों पे क्या कहते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्रभु कहता है ऐसे लोग क्या कहते हैं, उनको सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कह रहा है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं।
लेकिन प्रभु आपके लिए और हमारे लिए, परमेश्वर के लोगों बता रहा है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्रभु मत्ती 6 अध्याय उसका 6 आयत में प्रभु बता रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। प्रार्थना करने के लिए आपको कोठरी में जाना है, अपने कमरे में जाना है। प्रभु कह रहा है जब तुझे मुझसे मिलना है, जब भी तुझे प्रार्थना करना है, जब भी मुझसे बात करना है, परमेश्वर कह रहा है जब भी तुम्हें अपना दुख मुझे बताना है, जब भी प्रभु कह रहा है मेरा धन्यवाद तुमको करना है, तब तुम अपनी कोठरी में जाओ। प्रभु कह रहा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर, अपने दरवाजे को बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है, तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में तुम्हें देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटा और मेरा बेटी कमरे में बैठा है अकेले और मेरी बाट जो रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, अपने कमरे को बंद किया है, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में बैठकर मेरी बाट जो रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मुझसे विनती कर रहा है। तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में देखता है, क्योंकि परमेश्वर गुप्त है, परमेश्वर एक आत्मा है और वो गुप्त में रहकर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तुम्हारे जीवन के जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, जो आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु उनको गुप्त में सुनता है। परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहा है और परमेश्वर कह रहा है ऐसे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम गुप्त में प्रार्थना करोगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम्हें परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर कहता है जब तुम गुप्त में प्रार्थना करोगे, तुम्हें भले कोई ना देखे लेकिन मैं तुम्हें देखूंगा। यदि तुम अपने कमरे में जाते हो और तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, अपनी कोठरी में जाकर अपने परमेश्वर से तुम प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर कह रहा है मैं गुप्त में देखता हूं। और गुप्त में परमेश्वर कह रहा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल का मतलब है तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा तुम्हारा परमेश्वर। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं और जो क्या कहते हैं प्रार्थना परमेश्वर करने के लिए सिखा रहा है, लोग नहीं करते हैं। ये परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना है। प्रभु ये बात को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम ऐसे प्रार्थना करो तो तुम्हारा परमेश्वर पिता जो गुप्त में है वो गुप्त में तुम्हें देखता है और गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं? क्या अपने कमरे में जाकर आप अपने परमेश्वर की बाट को जोहते हैं? आपका परमेश्वर आपको देखता है और जो भी प्रार्थना आप करते हैं आपका परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये भविष्यवाणी मैं आपके लिए करता हूं। प्रभु का आत्मा यहां पर बोलता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु क्या कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम बकबक अन्य जाति के लोगों की तरह ना करो। ज्यादा चिल्लाओ मत, ज्यादा लोगों को आप क्या कहते हैं ये मत जानने दो कि हाँ भाई वो कमरे में गया है वो प्रार्थना कर रहा है, लोगों को ये पता ना चलने दो। लेकिन प्रभु कह रहा है यहाँ पर कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु कहता है बहुत बोलने से नहीं सुनी जाएगी। प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना में जाओ प्रभु के सामने नम्र बनो, प्रभु के सामने दीन बनो। अपने कमरे में अपनी कोठरी में जब जा रहे हो प्रभु से बात करने के लिए तो घुटने टेक दो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु की तारीफ करो, आनंद से महिमा करो, आत्मा में प्रार्थना करो, बोलकर प्रार्थना करो, धीमे धीमे प्रार्थना करो। प्रभु को अपने जीवन की बातों को बताओ, प्रभु से संगति करो। प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है आपकी प्रार्थना को। लोगों को दिखाना, लोगों को सुनाना नहीं है, आपको प्रभु को दिखाना और प्रभु को सुनाना है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए प्रभु कह रहा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। प्रभु कह रहा है उनके समान, अन्य जाति के समान तुम ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, जो कुछ भी आपके जीवन में समस्या है, प्रभु कह रहा है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं। तुम प्रार्थना में बैठ चुके हो, तुम मेरी उपस्थिति में बैठ चुके हो, तुम मेरा धन्यवाद कर रहे हो, मेरी महिमा कर रहे हो। मुझे तेरे जीवन के बारे में प्रभु कह रहा है मुझे सब कुछ पता है, इसलिए तुम प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर का ये प्रभु
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे बनाने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे पापों की क्षमा करने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ, तू मेरा परमेश्वर है और परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर है। और प्रभु कहते हैं अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब भी तुम प्रार्थना करो तो तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। प्रभु कह रहे हैं जब भी तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में मांगो। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे भी तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रभु ने कहा ऐसी प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रार्थना में परमेश्वर ने कहा ऐसी प्रार्थना करो। और 14 वचन में प्रभु ने कहा इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा करेगा। जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हो और तुम अपने बैरियों के जो गुनाह अपराध हैं उनके क्षमा कर दो, जो तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है उसको दिल से क्षमा कर दो। प्रभु कह रहा है जब तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा कर दोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे अपराध को, तुम्हारे पाप को मैं तुम्हारे क्षमा कर दूंगा। और परमेश्वर ने कहा और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये प्रार्थना है, इस प्रकार से प्रार्थना को करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब भी प्रार्थना में बैठते हैं वो अपनी इच्छा को प्रभु के सामने प्रकट करते रहते हैं, अपनी इच्छा प्रभु को बताते रहते हैं कि बस परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, प्रभु की बड़ाई नहीं करते, प्रभु की प्रशंसा नहीं करते कि परमेश्वर तूने मुझे जीवन दिया, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, तूने मुझे आत्मा दिया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे सांसें दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर तूने मुझे पाप के बंधन से छुड़ाया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग ये सब चीजों को नहीं बोलते हैं। प्रियो, आपको यही सब बातों को बोलना है कि परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, जीवित है, तू परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद, प्रार्थना में धन्यवाद किया जाता है, परमेश्वर की बड़ाई किया जाता है, परमेश्वर की तारीफ किया जाता है, परमेश्वर की महिमा किया जाता है, आराधना में परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाता है। प्रभु के सामने अपनी कमी जो जीवन में तुम्हारे है ये सब बताने की तुमको जरूरत नहीं, तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारे परमेश्वर को पता है और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में, अभी यहां पर मैंने सिखाया, परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जब भी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हें इस बात को याद रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक चीजों को जानता है। जो समस्या में मैं हूं परमेश्वर दूर करेगा। बस आपको धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और जो तरीके से मैंने अभी आपको इस वीडियो में सिखाया है कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करना है, तो आप इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हैं। जैसा वीडियो में मैंने आपको सिखाया है परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप ऐसा ही काम करना शुरू करें अपने जीवन में और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, यह प्रोफेसी है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा अन्य जातियों के समान प्रार्थना में बकबक मत करो, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो, लोगों को सुनाने के लिए प्रार्थना ना करो। परमेश्वर ने कहा कि तुम
गुप्त स्थान में प्रार्थना करो। तुम क्या कहते हैं, अपनी कोठरी में जाओ प्रार्थना करो, और मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं गुप्त में हूं और गुप्त में मैं तुम्हें देखता हूं और गुप्त में मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। जब तुम गुप्त में प्रार्थना करोगे, गुप्त में कमरे में जाकर अकेले और मेरी उपस्थिति में मेरे साथ में बातचीत करोगे, मुझसे दुआ करोगे, मेरे से प्रार्थना करोगे, मुझसे विनती करोगे, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे जीवन में मैं गुप्त में रहकर काम कर दूंगा, तुम्हारे जीवन की जो समस्या है उनको मैं खत्म कर दूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपके लिए। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। इस वीडियो को अपने लोगों के साथ साझा करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। गॉड ब्लेस यू। शालोम।